एक बड़ा इम्पोर्टेंट और अर्जेंट मैटर था। हो सकता है कि हमारा जो है वो ना आए, इसके बाद शायद वीलॉग ना आ पाए। और तो फिर आपने क्या बात करनी है डेमोक्रेसी की, आपने क्या बात करनी है जस्टिस सिस्टम की, और आपने क्या बात करनी है कि मुल्क को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। देखिए, पार्लियामेंट जो है उसका किसी किस्म का कोई किरदार नहीं है पाकिस्तान में इन टर्म्स ऑफ मीडिया एक्चुअल फ्रीडम के हवाले से। बड़ा इम्पोर्टेंट और अर्जेंट मैटर था। हो सकता है कि हमारा जो है वो ना आए, इसके बाद शायद वीलॉग ना आ पाए, या और कुछ दिनों के बाद ये आवाज़ बंद हो जाए। और इसलिए हम कोशिश करेंगे सर्वाइवल लेने की, लेकिन जिस तरह के कवानीन हुकूमत पास करने जा रही है, और वो ऑर्डिनेंस है, किसी भी वक्त आ सकता है, ना उस पर कोई बहस होगी ना मुबाहिसा होगा, और जिसके नतीजे के अंदर हमारा और आपका ये राब्ता मुनक़ता हो जाएगा। और इसलिए हम आपको बर वक्त और ज़हनी तौर पे इसके लिए आगाह करना चाह रहे हैं। अपना हम कोई और ढूंढ लेंगे सिलसिला। देखिए, हुकूमत ने जब आते ही जबर और इस्तिबदाद जो था उसको बढ़ाया। खैर, ये जबर और इस्तिबदाद तो नवाज शरीफ साहब के दौर में ही हो गया था, खाकसर उसका भी विक्टिम रहा है। लेकिन उसके बाद जो जबर और इस्तिबदाद बढ़ाया तो बहुत सारे सहाफ़ी जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर जॉब नहीं की गई, वो अपनी जॉब से फारग हुए। कुछ ने तो बेरोजगारी काटना शुरू कर दी, कुछ ने कोई और काम कर लिया। उनमें से कुछ लोग जो थे वो पढ़ाने की तरफ भी गए, लेकिन ज़ाहिर है कि आपको पता है कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बंद हो गई, तो वो भी सिलसिला मुनक़ता हो गया। और कुछ जो थे वो ज़ाहिर है कि अपनी अब एसेट्स बेच के अपने ज़िंदगी का राब्ता जो है वो राब्ता रखे हुए हैं अपने सामने। तो कुछ जो थे उन्होंने सोशल मीडिया में पनाह ली, और सोशल मीडिया में पनाह ली, और ज़ाहिर है कि वो ज़ख्म खुर्दा थे, तो वो बड़े तलख थे इस हवाले से। और जब वो तलख थे तो फिर उनसे कोई अच्छी बातें तो नहीं निकल सकती थी। तो उसके जवाब के अंदर उन्होंने फिर मौजूदा हुकूमत ने और उसको लाने वालों ने अपनी एक पूरी ब्रिगेड भर्ती की। 16,000 बच्चे बच्चियां जो थी वो भर्ती किए गए, और उनको मुख्तलिफ जगह पे बाजार खपाया भी गया, मुख्तलिफ टेलीविजन चैनलों पे नौकरियां भी दिलवाई गई उन्हें, और साथ में उनकी अपनी भी सरपरस्ती जारी रही। इसलिए उनकी तो चारों पांचों घी में और सर कढ़ाई में हो गया। और उनका 1 पॉइंट एजेंडा था कि ये जो हुकूमत के ऊपर तनकीद करते हैं और हुकूमत के लाने वालों के बारे में कोई गलत बातें कहते हैं, उनको मेचे में रखा जा सके, औकात में रखा जा सके। लेकिन जाली तरीकों से और जाली सॉफ्टवेयर के जरिए यूट्यूब के ऊपर लाखों के व्यूज दिखाने के बावजूद भी ये जो चंद शर पसंद हैं, जिनमें से बेशतर के व्यूज जो हैं वो हजारों में नहीं पहुंच पाते, और लाखों में तो खैर क्या पहुंचने हैं, हजारों में नहीं पहुंच पाते। तो उनको सबक सिखाने के लिए हुकूमत ने 2 तरह के काम किए। अपने जो एजेंट थे उनको कुछ को तो पॉलिटिकल असाइलम पे बाहर भेज दिया गया, यानी हुकूमती एजेंट जो है ये लोधी टाइप के, ये पॉलिटिकल असाइलम पे बाहर बैठे हुए हैं कि हमें हुकूमत की तरफ से जान का खतरा है, ठीक है। उनको बाहर पहले भिजवा के एहतमाम कर लिया गया कि इनके जो सेल्स हैं, जो लंदन में हैं, जो थाईलैंड में हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में हैं, जो इन 3 जगहों पे हैं, सुना अब साउथ अफ्रीका वाला भी डेवलप कर रहे हैं, तो उनके तहत वो काम करेंगे, और उनके ऊपर तो पाकिस्तानी कानून नहीं लगेगा। तो जो हम जैसे चंद शर्त पसंद हैं, जो पाकिस्तान में रहने पे बजिद हैं और यहाँ पे रह के काम करना चाहते हैं, उनका मकू ठापने के लिए जी कानून बनाया गया है। कानून का नाम है पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल, बल्कि लॉ 2021। इसके तहत तमाम जो वेब चैनल्स हैं, तमाम जो यूट्यूब चैनल हैं, इनको हुकूमत से लाइसेंस हासिल करना होगा, और लाइसेंस की भी जो है वो लिमिटेशन होगी कि ये सूबे के लिए लाइसेंस हासिल कर रहे हैं, ये कौम पूरे मुल्क के लिए लाइसेंस हासिल कर रहे हैं, या ये पूरी दुनिया के लिए लाइसेंस हासिल कर रहे हैं। और उसकी एक भारी किस्म की फीस होगी जो कम से कम मतलब कि मिलियंस में है, जो मेरे जैसा बंदा जो है वो तो अदा नहीं कर सकता। तो इसलिए
मतलब मेरे जैसा क्या कोई भी यूट्यूबर अदा नहीं कर सकता, ज्यादातर की बेशतर की जो इनकम भी इतनी नहीं है कि वो कहीं उधार से ही पकड़ के दे देंगे। मतलब आप समझें कि हम जैसे चैनलों के 2-2 साल के रेवेन्यूज हैं जी वो, ठीक है, तो इससे आप अंदाजा कर लें मतलब कि वो मुश्किल है जी, बहुत सारे लोग इस इम्तहान में फेल हो जाएंगे। और इसके खिलाफ अपील भी नहीं है जी, ये कानून जो है ऐसा है कि जो कंप्लेंट कमेटियां बनेंगी इनको सिविल जज के इख्तियारात होंगे और आपको टांगने के लिए किसी किस्म का कोई शोकाज नोटिस देने की भी कतन जरूरत नहीं होगी। आप घर में बैठे हों और कंप्लेंट कमेटी बैठे और आपको 2 से 5 साल के लिए अंदर कर दे, ये उसका इख्तियार होगा। और इसके खिलाफ अपील जो है वो हाई कोर्ट में एग्जिस्ट करेगी, यानी कि सेशन कोर्ट में नहीं जा सकते। इसी तरह अगर मरकजी लेवल के ऊपर या सूबाई लेवल के ऊपर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है और आपको टक दिया जाता है, पकड़ के बंद कर दिया जाता है, ठीक है, आप अपने दफ्तर में बैठे हैं और आपको वहां से उठाते हैं लोग और सीधा जेल जाके बंद कर देते हैं, तो मतलब कि इसके खिलाफ अपील जो है वो हाई कोर्ट में होगी, हाई कोर्ट में नहीं हो सकेगी बल्कि सुप्रीम कोर्ट में होगी। और सुप्रीम कोर्ट का जो आपका हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो हाल है और जो बेड़ा गर्क हुआ हुआ है और जितने केस पेंडिंग रहते हैं उसकी तो पहली तारीख समाअत निकलते निकलते 1.5 साल लग जाना है, ठीक है। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि मकसूद क्या है। मकसूद जो है वो पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया का गला घूंटना है। अगर ये ऑर्डिनेंस जारी हो जाता है, जो कि किसी भी वक्त जारी हो सकता है, इसलिए मैंने कहा मैं पहले ही आपसे इजाजत ले लूं और इस चैनल के ऊपर कुछ भी अपलोड नहीं कर पाएंगे, हम नहीं करेंगे। अब वो कानून जो है वो मैंने सतरन पढ़ा है और इनकी भी 1-2 माहिरीन से भी पूछा है, तो उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि जनाब जो पहले कंटेंट अपलोड हो चुका है उसके ऊपर आप किसी को टांग सकते हैं कि नहीं। तो लिहाजा उसके अप्रूव होने से पहले मैंने कहा मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊं। ये कानून, ये ऑर्डिनेंस अगर जारी हो जाता है, जो किसी भी वक्त जारी हो सकता है, तो उसके बाद पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया, मेरे ख्याल नॉर्थ कोरिया की रैंकिंग हमसे बेहतर होगी पाकिस्तान के हवाले से ना, अगर हम सोशल मीडिया के हवाले से देखें तो ये है जी। मैंने कहा कि मैं अपना इसके अलावा वो जो अपना पब्लिशर का भी नाम, अगर आप अखबार छापना चाहते हैं ऑनलाइन तो आपको पब्लिशर का नाम देना पड़ेगा ताकि उसको बवक्त जरूरत नपा जा सके। और हुकूमत जो आपको कंटेंट फराहम करेगी 5% आप अपने वीलॉग का जो होगा उस कंटेंट के लिए, यानी कि हुकूमत की तारीफ और तौसीफ के लिए जो है वो मुकर्रर करेंगे। और भी बड़ी उसके अंदर जी मुज़ाहिका खेज किस्म की चीजें लिखी हुई हैं जो कि इस बात का तकाजा करती हैं कि चैनल बंद कर दिया जाए। जैसे ही ऑर्डिनेंस जारी होने की खबर फोड़ी जाए उसके बाद इस चैनल के ऊपर कुछ लोड ना किया जाए या इसको अपलोड कर दिया जाए। हाँ, 4 दिन और जिंदगी के गुजारने हों तो ये चैनल बिकने पे लगा दिया जाए, कोई इंटरनेशनल जो है वो इसको खरीद ले और वो 4 पैसे आ जाए तो 1-2 महीने और गुजर जाएंगे। दुनिया के जितने बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स देख लें, इस वक्त यही बात की जाती है कि पाकिस्तान के अंदर नए कवानीन की बात हो रही है, कंट्रोल ऑफ मीडिया की बात हो रही है। मैं देख रहा था कि जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं कि ये पाकिस्तान में नए इंटरनेट लॉज आ रहे हैं जो चीजों को कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो काफी हद तक जो है वो उतना आजाद नहीं रहा, तो शायद इसको भी कंट्रोल करने की जरूरत है। तो क्या इसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है? सहाफियों के साथ किस तरह ट्रीट आना है? जब पॉलिटिकल क्लास पीछे हट जाए और पॉलिटिकल क्लास खुद कंप्रोमाइज करके पावर कॉरिडोर में पहुंचेगी, तो बेसिकली वो जो आइडिया ऑफ फ्रीडम था, जो आइडिया ऑफ जस्टिस था, जो आइडिया ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेशन था, वो तो कंप्रोमाइज हो गया। जब आप लोग कंप्रोमाइज करके पावर कॉरिडोर में आते हैं और तो फिर आपने क्या बात करनी है डेमोक्रेसी की, आपने क्या बात करनी है जस्टिस सिस्टम की, और आपने क्या बात करनी है कि मुल्क को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। देखिए, पार्लियामेंट जो है उसका किसी किस्म का कोई किरदार नहीं है पाकिस्तान में इन टर्म्स ऑफ